टॉपिक चल रहा था पॉलीमर्स के बारे में। अभी तक हमने देख लिया पॉलीमर्स की डेफिनेशन, पॉलीमर्स की प्रॉपर्टीज और पॉलीमर्स का क्लासिफिकेशन। आज हम यहाँ पर देखेंगे पॉलीमर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पॉलीमर्स के एडवांटेज। जो इनका फर्स्ट एडवांटेज होता है वो क्या होता है, इनका लाइट वेट होता है। ठीक है, इनका वेट क्या होता है, लाइट होता है, हल्का होता है। इसी कारण इनको अपन आसानी से हैंडल कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, मतलब एक जगह से दूसरी जगह आसानी से इनको ले जा सकते हैं। तो फर्स्ट क्या हो गया, इनका लाइट वेट होता है, इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, हैंडल करने में हो और ट्रांसपोर्ट करने में क्या होता है, इजी होता है लाइट वेट के कारण। सेकंड होता है इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये होता है वर्सेटिलिटी। ठीक है, इनमें कौन सी प्रॉपर्टीज होती है, वर्सेटिलिटी की प्रॉपर्टी होती है। अब वर्सेटाइल का मतलब होता है कि किसी भी एक चीज के द्वारा बहुत सारे फंक्शन किए जाना, या किसी भी एक चीज के द्वारा बहुत सारे काम किए जाना, उसको बोलते हैं अपन वर्सेटाइल। ओके, अब हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन होते हैं जो वर्सेटाइल होते हैं। ठीक है, मतलब बहुत सारे काम करते हैं एक साथ। तो पॉलीमर्स की भी प्रॉपर्टीज होती है, क्या होती है, वर्सेटाइल होते हैं। तो इनके द्वारा हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। ठीक है, इनके द्वारा हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो दे कैन बी यूज्ड टू मेक ए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मतलब इनके द्वारा हम बहुत सारे प्रोडक्ट बना सकते हैं। थर्ड होती है इनका एडवांटेज ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, इनका जो टाइम है, ठीक है, चलने का, वो क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। ये लंबे टाइम तक चलते हैं। ठीक है, लंबे टाइम तक चलते हैं, तो ड्यूरेशन क्या होता है, लॉन्ग लास्टिंग होता है। फोर्थ देखते हैं कॉस्ट इफेक्टिव। कॉस्ट इफेक्टिव का मतलब ये सस्ते होते हैं, महंगे होते हैं। ये क्या होते हैं, लो कॉस्टली होते हैं या सस्ते होते हैं। फिफ्थ देखते हैं रेजिस्टेंस टू कोरोजन। अब कोरोजन का मतलब क्या होता है, कोरोजन का मतलब होता है जंग लगना। ठीक है, कोरोजन का मतलब क्या होता है, जंग लगना। तो ये इनमें कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं, इनमें कुछ ऐसी मेटल्स होती है जो कोरोजन के प्रति क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, मतलब इनमें जंग नहीं लगती। पॉलीमर्स में क्या नहीं होती, जंग नहीं लगती। ये तो हो गया इनमें एडवांटेज। अब देखते हैं इनके डिसएडवांटेज। ठीक है, तो फर्स्ट डिसएडवांटेज इनका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट का मतलब होता है कि बहुत सारे पॉलीमर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। अब नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या हुआ कि वो आसानी से ब्रेक या डिफॉर्म नहीं हो सकते, जिसके कारण क्या होता है, पोल्यूशन होता है, जिस कारण क्या होता है, पोल्यूशन होता है। तो फर्स्ट डिसएडवांटेज क्या हो गया, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सेकंड देखते हैं फ्लेमेबिलिटी। फ्लेमेबिलिटी का मतलब होता है ये हाईली फ्लेमेबल होते हैं। ठीक है, हाईली ज्वलनशील होते हैं। ठीक है, थर्ड होता है लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका जो मेल्टिंग पॉइंट वो क्या होता है, लो होता है, मतलब ये हाई टेम्परेचर आसानी से क्या हो जाते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। फोर्थ देखते हैं लिमिटिंग स्ट्रेंथ। जो इनकी स्ट्रेंथ है वो क्या होती है, लिमिट होती है, मतलब ये किसी न किसी पॉइंट पर क्या हो जाते हैं, आसानी से ब्रेक हो जाते हैं। तो इनकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, एक तरह से इनकी लिमिट स्ट्रेंथ बोल सकते हैं इनको। फिफ्थ देखते हैं केमिकल सेंसिटिविटी। केमिकल सेंसिटिविटी का मतलब होता है कि आसानी से किसी भी केमिकल से रिएक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आसानी से किसी भी केमिकल से रिएक्शन कर लेते हैं। तो इनका जो लास्ट डिसएडवांटेज है वो क्या होता है, केमिकल सेंसिटिविटी। ये हो गया इनकी एडवांटेज और डिसएडवांटेज। सबसे पहले देखते हैं एडवांटेज, लाइट वेट होता है, वर्सेटिलिटी होती है, ड्यूरेबिलिटी होती है, कॉस्ट इफेक्टिव और रेजिस्टेंस टू कोरोजन। डिसएडवांटेज में क्या है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट होते हैं, फ्लेमेबिलिटी होती है, लो मेल्टिंग पॉइंट और लिमिटिंग स्ट्रेंथ। ओके, और लास्ट में केमिकल सेंसिटिविटी, मतलब आसानी से ये किसी भी केमिकल से रिएक्शन कर लेते हैं। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज।